हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे एक मौत के कैमरे के बारे में जो छीन लेता है किसी की भी जान। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अर्नव है। मैं पेशे से क्राइम डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। पिछले 8 वर्षों से मैं देश भर में अनसुलझे हादसों, रहस्यमय घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाता आ रहा हूँ। मेरे लिए कैमरा सिर्फ एक मशीन नहीं, वह सच पकड़ने का जरिया था। लेकिन 11 अप्रैल 2026 को मुझे एक ऐसा कैमरा मिला जिसने सच नहीं, भविष्य रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उस दिन के बारे में मैंने कभी किसी कैमरे की व्यू फाइंडर से सामान्य इंसान की तस्वीर नहीं देखी, क्योंकि अब मुझे हमेशा डर रहता है अगला फ्रेम कहीं मेरी अपनी मौत का तो नहीं हो। कहानी शुरू होती है दिल्ली के दरियागंज में। हर महीने पुराने सरकारी सामान की नीलामी होती है। मैं अक्सर वहां दुर्लभ कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण खोजने जाता था। उसी दिन मेरी नज़र एक पुराने काले कैमरे पर पड़ी। कोई ब्रांड नहीं था, कोई मॉडल नहीं था, बस पीछे चांदी की प्लेट का एक लाइन खुदी हुई थी, डू नॉट रिकॉर्ड आफ्टर मिडनाइट। मैंने दुकानदार से पूछा कितने का है। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अगर लेना है तो एक बात याद रखना, रात 12 बजे के बाद इससे कभी फोटो मत लेना। मैं मुस्कुरा दिया। क्यों? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि यह कैमरा जो दिखाता है वह अभी हुआ नहीं होता। मैंने इसे अंधविश्वास समझा, कैमरा खरीद लिया। रात को अपने स्टूडियो में मैंने कैमरा साफ किया। उसमें पहले से ही एक मेमोरी कार्ड लगा था। मैंने सोचा पहले उसकी तस्वीर देखता हूँ, लेकिन कार्ड पूरी तरह खाली था। मैंने कैमरे से अपने स्टूडियो की पहली फ़ोटो ली। सब सामान था। फिर मैंने जिज्ञासा में घड़ी देखा। 11:58 हो रहा था रात का। मैंने तय किया कि ठीक 12 बजे एक फ़ोटो लेकर देखता हूँ। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, मैंने शटर दबाई। क्लिक! फ़ोटो स्क्रीन पर उभरा और मेरा दिल जैसे रुक गया। तस्वीर में मेरा स्टूडियो था, लेकिन वैसा नहीं जैसा उस समय था। कैमरे में सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था। एक कुर्सी उल्टी हुई थी, दीवार पर खून के छींटे थे और फर्श पर मैं पड़ा था। मेरे सिर के नीचे खून फैला हुआ था। तस्वीर इतनी साफ थी कि मैं अपने चेहरे पर मौजूद हर खरोंच पहचान सकता था। मैंने घबरा कर पीछे देखा। स्टूडियो तो बिल्कुल समान था। मैं जिंदा खड़ा था। कोई खून नहीं, कोई हादसा नहीं। मैंने खुद को समझाया किसी ने एडिट की होगी। तभी बिजली चली गई। पूरा स्टूडियो अंधेरा में डूब गया। मैं मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने ही वाला था कि ऊपर रखी भारी स्टील की लाइट अचानक टूटकर उसी जगह गिरी जहां मैं फोटो में पड़ा हुआ था। दिखाई दे रहा था अगर मैं 2 कदम पीछे न हटता, वह लाइट सीधे मेरे सिर पर गिरती। मैं कांप गया। तस्वीर 3 मिनट पहले यह हादसा दिखा चुकी थी। डरते हुए मैंने कैमरे का मेन्यू खोला। अब मेमोरी कार्ड खाली नहीं था, उसमें अपने आप एक नई फोल्डर बन चुकी थी जिसका नाम था नेक्स्ट। मैंने उसे खोला। अंदर सिर्फ एक फाइल थी। मैंने फ़ोटो खोला। इस बार तस्वीर मेरे स्टूडियो की नहीं थी, वह मेरे अपार्टमेंट बिल्डिंग की पार्किंग की थी। रात का समय था। एक सफ़ेद कार, उसके पास 4 लोग खड़े थे और कार के बोनेट पर किसी का कटा हुआ हाथ रखा था। मैं तस्वीर जूम करने लगा। उसी समय मेरे मोबाइल पर कॉल आया, मेरे दोस्त रोहन का।
उसकी पहली बात सुनकर मेरी उंगलियां सुन्न हो गई। अर्जुन, नीचे पार्किंग में जल्दी आ, यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। और मैं धीरे धीरे उस कैमरे को हाथ में लेकर पार्किंग की तरफ उतरने लगा। तस्वीर में जो था वही नीचे हो चुका था। मेरे कदम तेजी से सीढ़ी उतर रहे थे, लेकिन मन में एक ही सवाल था, क्या नीचे वही होगा जो तस्वीर में दिख रहा है? जैसे ही मैं पार्किंग में पहुंचा, मेरे हाथ में कैमरा लगभग गिर ही गया था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। सफ़ेद कार, उसके चारों तरफ लोग, टूटी हुई हेडलाइट, बोनट पर खून। बस एक फ़र्क था, फ़ोटो में जो कटा हुआ हाथ दिखाई दे रहा था वह अभी वहाँ नहीं था। रोहन दौड़ता हुआ मेरे पास आया। अभी अभी एक बाइक वाला ट्रक से टकरा गया, एम्बुलेंस रास्ते में है। मैंने कांपते हुए पूछा, वह जिंदा है? हाँ, लेकिन हालत बहुत ख़राब है। मैंने राहत की सांस ली। शायद फ़ोटो गलत हो। तभी घायल युवक को स्ट्रेचर पर उठाने की कोशिश की गई। उसका हाथ कार के टूटे हुए लोहे में फंस गया। अचानक चटाक, पूरा हाथ अलग हो गया, सीधे कार के बोनेट पर आ गिरा। भीड़ चीख उठी। मैं जम गया। कैमरे ने फिर वही रिकॉर्डिंग किया था जो कुछ मिनट बाद होने वाला था। उस रात मैं सो नहीं पाया। सुबह तक मैंने कैमरे के हर सेटिंग देख डाली। कोई टाइम लैप्स नहीं, कोई एआई फीचर नहीं, कुछ भी असामान्य नहीं। लेकिन अगले रात 12 बजे कैमरे के बिना शटर दबाए अपने आप एक फ़ोटो खींच ली। मैंने कैमरा हाथ में भी नहीं लिया था। स्क्रीन पर नई तस्वीर आई। इस बार एक कॉफ़ी शॉप टेबल पर बैठा मेरा दोस्त रोहन। वह हंस रहा था, लेकिन उसके पीछे शीशे में दिखाई दे रहा था एक काला आदमी, पूरी तरह धुंधला, और उसके हाथ में एक लंबा चाकू। फोटो के नीचे पहली बार एक समय भी लिखा हुआ था, 17:36, यानी सिर्फ 37 मिनट बाद। मैंने भविष्य बदलने की कोशिश की। मैंने तुरंत रोहन को फ़ोन लगाया। उसने हंसते हुए कहा, मैं अभी कैफ़े में हूँ। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, यानी तस्वीर अभी की थी। मैंने कार लेकर पूरी रफ्तार में निकल पड़ा। बारिश शुरू हो चुकी थी, खाली सड़क थी। मैं बार बार घड़ी देख रहा था। 12:11, 12:13, 12:15। आखिरकार कैफ़े पहुँच गया। रोहन अंदर बैठा था, काफ़ी पी रहा था। वो मुझे देखकर हंस पड़ा। इतनी रात को क्या हुआ? मैंने बिना कुछ बताए उसे बाहर खींच लिया। चल अभी। वह नाराज हो गया। पागल हो गया है क्या? उसी समय कैफे के अंदर जोरदार धमाका हुआ। ऊपर लगा भारी कांच का झूमर टूटकर ठीक उसी टेबल पर गिरा जहां रोहन बैठा था। अगर वह 2 सेकंड और बैठा रहता तो उसकी मौत तय थी। मैंने राहत की सांस ली। इस बार मैंने भविष्य बदल दिया था। लेकिन तभी कैफे के बाहर सड़क पर ब्रेक की तेज आवाज़ आई। रोहन पलटा। तेज रफ्तार एसयूवी ने उसे सीधा टक्कर मार दिया। वह कई फीट दूर जा गिरा। मैं दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी आंखें खुली थी, मगर उसमें जिंदगी नहीं बची थी। मैं वही सड़क पर बैठ गया। कैमरे की तस्वीर गलत नहीं थी। उसने सिर्फ मौत दिखाया था, तरीका नहीं। रोहन ने अंतिम संस्कार के बाद मैंने कैमरे की सच्चाई जानने का फैसला किया। कैमरे के भीतर छिपा एक छोटा सा धातु का टैग मिला। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, ईशान मेहरा। कई दिनों की तलाश के बाद पता चला ईशान मेहरा एक प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट था। 4 साल पहले वह अचानक गायब हो गया था। उसका कैमरा कभी नहीं मिला। उसके घर पहुंचने पर उसकी बूढ़ी माँ ने कैमरा देखा तो रोने लगी। उसने धीरे से पूछा, इसने तुम्हें भी तस्वीर दिखाई है ना? मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। उन्होंने अलमीरा से एक डायरी निकाली। उसकी आखिरी एंट्री थी, कैमरा मौत नहीं दिखाता, वह इंसान को चुनता है।
जो उसे रोकने की कोशिश करता है। हर बार मैं किसी को बचाना चाहता हूँ, हर बार मौत ने अपना रास्ता बदल लिया। अब अगली तस्वीर शायद मेरी होगी। डायरी यहीं ख़त्म हो जाती है। ईशान कभी वापस नहीं लौटा। उस रात में कैमरा लेकर घर लौटा। घड़ी में 12 बजे। मैंने कैमरा की स्क्रीन की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन फ़ोटो अपने आप आ चुकी थी। मैंने आंखें बंद करके स्क्रीन खोला। इस बार तस्वीर किसी सड़क, कैफ़े या कमरे की नहीं थी, वह एक मुर्दा घर का था। स्टील की टेबल पर सफ़ेद चादर से ढका एक शव रखा था। चादर के किनारे लगा टैग साफ दिख रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से तस्वीर को जूम किया। टैग पर लिखा था अर्नव, और ट्रॉली के पीछे कोई खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसके हाथ में वैसे ही ठीक एक कैमरा था। मेरी सांसें रुक गई। मैंने तस्वीर को बार बार जूम करके देखा। मुर्दा घर की ट्रॉली पर रखा शव मेरे ही कपड़ों में था। मेरे ही घड़ी, मेरी ही अंगूठी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन सबसे डरावनी बात वह नहीं थी। ट्रॉली के पीछे खड़ा आदमी धीरे धीरे कैमरे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि मैं इस तस्वीर को देख रहा हूँ। उसने अपना दायां हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए कैमरा की तरफ इशारा किया। फिर तस्वीर अपने आप बदल गई। स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। उस पर सिर्फ एक लाइन उभरी, अब तुम्हारी बारी है रिकॉर्डिंग करने की। मैंने उसी रात ईशान मेहरा की डायरी फिर से पढ़नी शुरू की। इस बार मुझे पीछे के कवर में छिपा एक छोटा सा लिफाफा मिला। उसके अंदर एक आधा जला हुआ पन्ना था। उस पर कांपते हाथों से लिखा था, अगर कैमरा तुम्हें भविष्य दिखाने लगे तो समझ लेना उसने तुम्हें चुना है। यह मौत की भविष्यवाणी नहीं करता, ये अपनी अगली आँख तलाशता है। नीचे एक और पंक्ति थी, जिस दिन कैमरा तुम्हारी मौत की तस्वीर दिखाए, उस दिन तुम्हारी जगह लेने वाले कोई दूसरा इंसान उसे देख रहा होगा। मैं कई मिनट तक उस कागज़ को देखता रहा। मतलब ईशान की मौत के बाद कैमरा मेरे पास पहुंचा, और अगर तस्वीर सच थी तो मेरी मौत के बाद यह कैमरा किसी और के हाथ में जाएगा। आधी रात 12:27। मैंने फैसला किया, कैमरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। मैंने उसे लेकर शहर के बाहर एक पुराने औद्योगिक क्षेत्र में गया। वहाँ एक बड़ी भट्टी थी। मैंने पूरी ताकत से कैमरा आग में फेंक दिया। कुछ सेकंड तक वह जलता रहा। फिर भट्टी के अंदर से पहली बार किसी इंसान की चीख सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। अगले ही पल भट्टी की सारी आग अपने आप बुझ गई। मैं दौड़कर अंदर देखने गया। कैमरा बिल्कुल सही हालत में पड़ा था। उस पर धूल तक नहीं थी, लेकिन उसके पास एक नई फ़ोटो रखी थी। मैंने तो कोई फ़ोटो निकाली ही नहीं थी, फिर यह कहाँ से आई? मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। तस्वीर में मैं अभी इसी भट्टी के सामने खड़ा था, और मेरी ठीक पीछे दर्जनों लोग खड़े थे। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन हर किसी के हाथ में ठीक वैसा ही कैमरा था। उस रात के बाद मैंने कैमरा एक लोहे के बॉक्स में बंद कर दिया। बॉक्स पर ताला लगाया, उसे घर के स्टोर रूम में छुपा दिया। मैंने सोचा अब सब खत्म, लेकिन अगली रात ठीक 12 बजे स्टोर रूम की शटर की आवाज़ आई, क्लिक। मैंने भाग कर अंदर गया। ताला बंद था, बॉक्स बंद था, फिर भी उसके अंदर से फ़ोटो निकल कर फर्श पर पड़ी थी। मैंने उसे उठाया। इस बार तस्वीर मेरे ही बेडरूम की थी। मैं गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन तस्वीर में मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, वह सिर्फ कैमरा पकड़े मुझे देख रहा था। फ़ोटो के नीचे समय लिखा था 2:41। मैंने तुरंत घड़ी देखी, 2:39, यानी 2 मिनट बाकी थे। मैं पागलों की तरफ बेडरूम की तरफ दौड़ा। कमरा खाली था। मैंने सारी लाइट जला दी।
हर कोना देखा। मैंने राहत की सांस ली। तभी पीछे से क्लिक शटर की आवाज़ आई। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। कमरा अब बिल्कुल खाली था, लेकिन मैंने सामने लगे आईने में मैं अकेला नहीं था। आईने में पीछे एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पे कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा, और उसके हाथ में वही कैमरा था। उसने मुस्कुरा कर मेरी तस्वीर खींच ली। उसी पल पूरे घर की सारी लाइट बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ कैमरे की लाल रिकॉर्डिंग लाइट जल रही थी, और मुझे पहली बार समझ आया, अब मैं तस्वीर देखने वाला नहीं रहा, मैं खुद तस्वीर बन चुका हूँ। जिस तस्वीर को किसी ने कभी नहीं देखा, उस रात के बाद मुझे क्या हुआ उसका पूरा सच मुझे भी याद नहीं। जब होश आया तो सुबह के लगभग 9 बजे थे। मैं अपने बेडरूम के फर्श पर पड़ा था। सिर में तेज दर्द था। आईना पूरी तरह टूट चुका था। कमरे में कैमरा कहीं नहीं था। मैंने पूरे घर की तलाशी ली, अलमीरा, स्टोर रूम, छत, हर जगह, लेकिन कैमरा जैसे हवा में गायब हो गया है। मैंने खुद को समझाया, शायद यह सब मानसिक तनाव था। मैंने यही सोचकर उस घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन मेरे दरवाजे पर एक कुरियर आया। भेजने वाले का नाम नहीं था, अंदर सिर्फ एक लिफाफा था। उसमें एक फ़ोटो रखी थी। मैंने जैसे ही उसे बाहर निकाला, मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। वह वही तस्वीर थी जो आईने वाले आदमी ने पिछली रात खींची थी। तस्वीर में मैं खड़ा था, लेकिन मेरी परछाई गायब थी, और जहां मेरी परछाई होनी चाहिए थी वहां वही काला आदमी खड़ा था। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखा था, रिकॉर्डिंग पूरी हो गई। जो कैमरे में कैद हो गया है वह कभी वापस नहीं आएगा। मैंने उस फोटो को जला दिया। राख हवा में उड़ गई, लेकिन अगले दिन वही फ़ोटो फिर मेरे मेज पर रखी हुई थी। मैंने उसे फाड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दिया, नदी में फेंक दिया। 3 दिन बाद वही फिर मेरे कमरे में थी। अब हर सुबह एक नई तस्वीर मिलती थी। हर तस्वीर में मैं होता था, लेकिन धीरे धीरे मैं बदल रहा था। पहली तस्वीर में मेरी मुस्कुराहट गायब हुई। दूसरी तस्वीर में आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। तीसरी में चेहरा पीला पड़ चुका था। चौथे में मेरी आंखों की पुतली पूरी तरह काली दिखाई दे रही थी। आईने में मैं समान दिख रहा था, लेकिन तस्वीर कुछ और कह रही थी। 1 महीने बाद मैंने नौकरी छोड़ दी। लोग मुझसे मिलने से बचने लगे। माँ कहती थी, तू पहले जैसा नहीं रहा। दोस्त कहते थे, तेरी आवाज़ बदल गई है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर तब लगा जब एक दिन मैंने खुद अपनी हंसी सुनी। वह मेरी हंसी नहीं थी। उस रात मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक काला डिब्बा रखा हुआ था। मैंने खोला, अंदर वही कैमरा था। उसके साथ एक नया मेमोरी कार्ड था। मैंने कांपते हाथों से कार्ड लगाया। सिर्फ एक तस्वीर थी। इस बार तस्वीर में मैं नहीं, एक अनजान युवक किसी पुराने बाजार में कैमरा खरीद रहा था। वह मुस्कुरा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे मैं उस दिन मुस्कुरा रहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, नेक्स्ट ओनर। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मतलब कैमरा अपना नया मालिक चुन चुका था और मेरा काम ख़त्म हो गया था। आज भी यह कहानी इसलिए लिख रहा हूँ, अगर आप यह कहानी पढ़ रहे हो तो शायद आपको लगे कि यह सिर्फ काल्पनिक कहानी है। काश ऐसा ही होता, लेकिन मैं यह सब इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मैं अब कितना समय खुद रह पाऊँगा। कभी कभी आईने में मेरा चेहरा मुझसे कुछ सेकंड देर से मुस्कुराता है। कभी मोबाइल के फिल्टर कैमरे में मेरे पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है। वो पलट कर देखने पर गायब हो जाता है। और सबसे डरावनी बात, अब मेरे फ़ोन का कैमरा हर रात ठीक 12 बजे अपने आप एक फ़ोटो खींच लेता है। मैंने उसे देखना बंद कर दिया क्योंकि आखिरी बार जब मैंने एक तस्वीर देखी थी
उसमें एक लड़का अपने लैपटॉप पर यही कहानी पढ़ रहा था। उसने कमरे में सब सामान था, लेकिन स्क्रीन के पीछे एक काला आदमी कमरे में कैमरा पकड़े खड़ा था और वह धीरे धीरे आपकी तरफ देख रहा था। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी? अगर आपने ये कहानी रात में सुनी तो सोने से पहले अपने मोबाइल की गैलरी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। अगर कोई बिना वजह ठीक रात 12 बजे की तस्वीर दिखाई दे तो उसे कभी जूम कर मत देखना, क्योंकि कई बार तस्वीर में जो सबसे पीछे खड़ा होता है वही असली फ़ोटो का इंतज़ार कर रहा होता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।